वेलकम टू ऑल। आज हम लोग हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो रहेगा क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर रहेगा 8 मोशन फिजिक्स में। साइंस का जो पार्ट रहेगा हमारा फिजिक्स, इसमें न्यूमेरिकल्स का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने बना चुका हूं दोस्तों, प्लीज आप उसको पहले देखें। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी जो बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, मैंने उन सबको करेक्शन करने के लिए, एक सही दिशा में ले जाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से उसको पीडीपीडी किया था। आप उनको प्लीज आप देख लें, उसके बाद आप तब इस वाले वीडियो को आप देखें। चलिए, जैसे कि मैंने वहां पे फर्स्ट वाले को मैंने बता दिया था कि फर्स्ट फॉर्मूला को, हालांकि वहां पे स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में और वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में मैं पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां से आगे को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग जो देखेंगे कि मोशंस को मेजर करने के लिए हमने पहला वाला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद सेकंड वाला जो रहेगा वो रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहता है कि कोई रफ्तार, कोई चीज जब चलते टाइम पर, क्या जब कोई चीज चल रही है, मैं मान लेता हूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, राइट, कि मैं चल रहा हूं जो कि 0 पे है, जब मैं रुका हुआ हूं 0 पर हूं, तो कुछ वक्त जब मैंने अपनी गाड़ी चलाई, पता चला कि वहां पर मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने 10 मिनट मैंने गाड़ी चलाई, तो ये मेरा क्या है, वेलोसिटी में, रफ्तार में हूं। फिर क्या हो गया, कुछ देर के बाद हमारा स्पीड बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता हो। फिर कोई चीज चलते के दौरान या फिर कोई चीज जब चल रही होती है, तो चलते चलते जब उसकी स्पीड में कभी तेज कभी कम हो जाना, वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां पे करेंगे। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी इससे पहले जो मैंने डिस्कस करा कि चलते हुए गाड़ी की स्पीड कभी तेज हो जाना कभी कम हो जाना, ये सबके एक्सेलरेशन है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। उसका फॉर्मूला जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। उसका जो ऑफिशियली जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ये होता है ए फॉर एक्सेलरेशन, वी माइनस यू। यहां पर क्या होता है, पहले आपको बता दिया था कि V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी। आप एक एग्जांपल के जरिए से मैं बताता हूं। मैं मान लेता हूं कि मैं यहां से मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। चलाते चलाते जब अब मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने 10 मिनट तक गाड़ी चलाई। 50 किलोमीटर की स्पीड से चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने 15 मिनट तक गाड़ी चला ली, राइट। जो हमारा फाइनल तक जब था तो 50 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी पहुंची, तो ये फाइनल वेलोसिटी था। इनिशियल क्या हो जाता है, इनिशियल इस टाइम पर 0 था क्योंकि मेरी गाड़ी रुकी हुई थी। अरे ना, एक केस। दूसरा केस में क्या हो जाएगा, यहां पर V जो फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर और 0 जो रहेगा हमारा, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी। ओके, अब चलते हैं सेकंड केस। जब गाड़ी जब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने 15 मिनट तक चला, फिर अचानक क्या हो गया, फिर हमारे क्या हो गया, हमें कुछ ख्याल आया, अरे हमें यहां पर रुकना है, किसी भी वजह से हो। जब मैंने ब्रेक अप्लाई किया, जब हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी, जब मुझे किसी बात पे याद आया, जब हमें या फिर सामने कुछ आ जाए, जब हम गाड़ी को रोक रहे होते हैं, तो उस टाइम पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी फिर 50 किलोमीटर पर आवर रहेगा जिस तक मैं रुकूंगा, है ना। मैं 50 किलोमीटर तक मैंने ब्रेक अप्लाई किया, या ब्रेक अप्लाई करते करते रुकने से पहले हमारी गाड़ी हो सकती है कि कितना, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 मिनट तक ही चली, तो ये फिर हमारा फाइनल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। V माइनस यू अपॉन में T। ओके, अब हम लोग आगे चल लेते हैं। दरअसल ये क्या हो जाएगा, ये फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। चलिए, फिफ्थ में होता है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम रिलेशंस में जो फॉर्मूला बनता है, जो अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आना यहां से शुरुआत होती है। कहां से होती है शुरुआत, यहां से होती है। यहां तक तो फिर भी ठीक ठाक था, अब बच्चों की गड़बड़ी सरबड़ी सब यहां से शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन वगैरह। चलिए, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है बस। बाकी इसमें मैं ज्यादा अगर मैं समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि V इज इक्वल टू U प्लस AT कैसे आ गया।
ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहां जो रहेगा फोर्थ वाले में इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, इस वाले में जो फॉर्मूला रहेगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल ये बिल्ली की जो आवाज आ रही है ना, बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि मैंने लगता है कि फोन वगैरह आ रहा होगा, मैंने उसे फ्लाइट मोड में रखना, मैं शायद भूल गया होगा। ठीक है, आप घबराए ना, आपके घर में कहीं बिल्ली नहीं आएगी। ओके, सो u इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कब होगा? जब हम लोग पोजीशन ऑफ टाइम को हम लोग देखेंगे। फिर वाला ये तीनों फॉर्मूले में आपको मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूजन की दुनिया में ढकेलते जाओगे। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको समझना है। s क्या है यहाँ पर? s जो रहेगा आपका यहाँ पे डिस्टेंस है। क्या है यहाँ पर? आपका डिस्टेंस ट्रेवल है। u इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम और a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। चलिए इधर भी बता देता हूं। v फॉर मेरा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v फॉर u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। चलिए मैंने ये बता दिया इसको भी। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ को, इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये सब फॉर्मूला जो आपके पास आने वाला है वो रहेगा 2as। अब 2as कैसे आया, जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फिर तब मैं आपको बताऊंगा। आपको सब ये फॉर्मूला को बहुत ही बेहतर ढंग से आपको याद रखना है। रट लो, समझ लो, जो करना कर लो, बट दिमाग में आपका होना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला। सो 2as इज इक्वल टू मतलब a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्टेंस, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, ये आपका आने वाला होगा। अब हम लोग यहां पर आगे कुछ जो इससे न्यूमेरिकल्स जो आपका बनता है, एक्सपेक्टेड होता है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहां से अब क्वेश्चंस को उठाते हैं फटाफट और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से बेहतर ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल मैं एक बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के मैं आपको टॉप तक ले जाने की बिल्कुल कोशिश हमारी रहेगी। सो गाइस पहला क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं। देखिए कुछ तरीके होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के, जो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज ये है कि आपको रीड केयरफुली। किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले प्लीज आप इनको केयरफुली रीड कर लें, लगभग 1 से 2 टाइम्स, 1 2, आपको 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, समझोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो सेकेंड स्टेप उठाने क्या है, आपको क्या करना है, राइट गिवन इंफॉर्मेशंस, राइट गिवन इंफॉर्मेशंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी चीज इसमें दिया गया है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, वो आपको राइट कर लेना है, लिख लेना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। देखिए जब आप नहीं लिखोगे ना, उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं। जब आप लिख लोगे ना तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपकी क्लियरिटी ज्यादा हो जाती है। थर्ड में क्या करना है, आपको फाइंड करनी है। फाइंड वो चीज करनी है जो इसमें आपसे पूछा गया है। अगर आप 3 स्टेप्स को आप फॉलो कर लिए हैं तो आपका लगभग 50% काम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी काम आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो बच्चा नहीं करता उनको कई तरह की कंफ्यूजन्स हो जाती है, उसको क्वेश्चंस आने के बावजूद भी नहीं आता है, क्योंकि इन सब चीजों को वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता उनको। ओके, मैं इसको आप प्लीज इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर बच्चे इन सब चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सेम चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। यहां पे देखिए यहां पर क्या बोला है, पहला एग्जांपल मैं आपको, हालांकि ये एग्जांपल 8.1 है आप ही का बुक का। बोला क्या कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है 16 मीटर 4 सेकेंड्स में। आपको क्या करना, सबसे पहले आपको लिखना है, गिवन में है ना, ऐसे करके आप लिख लो। गिवन में बोला गया है कि आपका 16 मीटर, चलिए 16 मीटर दरअसल में है क्या आपके पास, ये डिस्टेंस है। क्या है ये आपका, दरअसल में डिस्टेंस है, जो कि कितना है, 16 मीटर है। और इसमें टाइम कितना लगा लिया है, t फॉर टाइम है ना, टाइम कितना लगाया है, 4 सेकेंड्स लगा चुका है। ओके, ये बोला गया है। और बोला गया है कि फिर अनदर जो है वो 16 मीटर, फिर d1 है ना, मैं इसको मैं d2 मान लेता हूं। डिस्टेंस 2 जो है आपका वो भी 16 मीटर ही है, बट उसमें टाइम जो है आपका
T2 में, है ना, सेकेंड टाइम जो है उसमें कितना 2 सेकेंड्स ट्रेवल करने में उसने लगाया है। आपसे जो पूछा गया है कि ए फॉर एवरेज, एस फॉर स्पीड, एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। तो यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि हमने गिवन इन्फॉर्मेशन समझ लिया, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन हमने वो भी लिख लिया, और साथ में हमारे पास जो फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था हमने वो भी लिख लिया। अब क्या होगा यहां पर कि आपसे सीधी बात ये निकालना है कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। जरा समझ लीजिए, एक डिस्टेंस इतने 16 मीटर कवर किया है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि कोई एक आदमी था, यहां से उसने ट्रैवल करना शुरू किया, वो टोटल यहां से लेकर के कितना 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, एक पॉइंट से लेकर के दूसरी पॉइंट तक, और इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है वो 4 सेकेंड्स लगा है। ओके, ठीक है। फिर यही आदमी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट अगर दूसरी जगह से ये रुक गया, ठीक है, फिर वो कुछ सेकेंड्स के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर क्या कर लेता है, दूसरी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो फिर 16 मिनट्स लेता है, बट इसको ट्रैवल करने में वो सिर्फ 2 सेकेंड से लगता है। हो सके कि उसके रास्ते में क्या हो, ट्रैफिक ना हो, इस वजह से, खैर कोई भी रीजन ना होगा। सो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। ओके, मुझे एवरेज स्पीड पूछा गया है, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट आप लिख लो पहले, है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं। इसका मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन में आपका लग जाएगा टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब उसको ट्रैवल करने में जो भी टाइम लग गया होगा उसको लिख लेते हैं। ओके, मैं यहां पे लिख लेता हूं उसको, है ना। चलो जी, ए एवरेज स्पीड के बराबर अगर मैं लिख लेता हूं ए एवरेज स्पीड में, सो टोटल डिस्टेंस कितना लगा, पहला D1 है ना, पहले कितना था 16 मीटर, फिर नेक्स्ट में आपका फिर दूसरे D2 में से सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल करने में वहां पर भी 16 मीटर लगा था। अब टोटल टाइम कौन सा था, पहले वाले में हमें 4 सेकेंड्स लगा था, फिर दूसरी वाले में जैसे कि मैंने अभी बताया T2 जो आपका कितना है, चलिए 16 ऐसे कर लेता हूं ताकि कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। रही है तो ज्यादा काला हो गया, कोई बात नहीं, D1 प्लस D2 ताकि आपको ज्यादा अच्छा पता चला है, T1 प्लस T2। सो D1 कितना था 16 मीटर, D2 भी डिस्टेंस 2 भी 16 मीटर। अब आपका टाइम 1 पहले कितना था 4 सेकेंड्स, सेकेंड टाइम में आपका डिस्टेंस कितना, सॉरी टाइम कितना था 2 सेकेंड। सो ओवरऑल पता चल गया हमें 32 अपॉन में, ये 32 है ना, 32 अपॉन में 6 कितना हो गया 32 मीटर, और आपका टाइम 6 सेकेंड्स लग चुका है। इसको आप काटोगे तो इसका हो जाएगा 16, अब इसको काटोगे हो जाएगा 3। अब फाइनली आपके पास आ चुका है 16 अपॉन में 3। जब आप इसको काटोगे तो आपको लगभग कितना हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। वो कौन सा आ जाएगा, ए फॉर एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड जो आपका आ चुका है टोटल डिस्टेंस का, वो आ चुका है कितना 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस को। दूसरे क्वेश्चंस को क्या होगा, जब तक आप इसको क्या करें देख लीजिए क्या है इसमें, है ना। क्या हो गया इतना ज्यादा गंदा क्यों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूं, ठीक है। मैंने कहीं एक जोक मैंने पढ़ा था, देखिए इस जोक जब मैं आपको मैं सुनाऊंगा, इससे किसी का भी दिल दुखाने का मेरा कोई भी इरादा या मकसद नहीं है, ये मैंने पहले वार्निंग दे दिया। तो जब मैंने देखा तो हालांकि रात को मैंने मैसेज पढ़ा कहीं पर, इसमें ये लिखा हुआ था कि एक लड़का, एक दोस्त है, दूसरे को कहता है कि फलाने जगह पर फलाने गली पे ना एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। जब दूसरा वाला दोस्त ने बोला अरे यार मैंने तो देखा था, तो पहला वाला दोस्त कहता है यार जब तुम देखे थे जब वो सुसाइड कर रही थी तो रोका क्यों नहीं तुमने उसे। तो उसने कहा था कि यार, दूसरे वाले दोस्त कहता है यार वो अपने आप को पापा की परी कह दी थी, इसीलिए लगा मुझे कि वो तो उड़ जाएगी, मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ जॉब। ठीक है, अब कोई भी दिल पर इसको मत लेना प्लीज, मेरा इशारा किधर है मैं उनसे माफी चाहता हूँ। सो अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है
स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। देखिए कोई भी एक आदमी है, कोई भी है, आप अपने आप को मान लो ना, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। मैं मान लेता हूं कि आप अपने घर से स्कूटी लेकर के निकले या पैदल निकले, जो भी सवारी आपने लेकर के निकला इस जगह से, पॉइंट ए से। जब आप यहां से निकले तो आप थोड़ी देर के बाद यहां तक पहुंच गया, राहुल को ही मान लेते हैं, यहाँ पे राहुल है। तो राहुल क्या क्या एक जगह से निकला, एक दूसरी जगह पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। जब वो पॉइंट बी पर पहुंचता है तो उसकी साइकिल की जो स्पीड है कितनी हो जाती है, एग्जैक्टली बी पॉइंट पे 6 मीटर पर सेकेंड के लिए। तो उसको 6 मीटर पर सेकेंड में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया, वो कितना तक रहा, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में वो यहां तक पहुंच जाता है, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ देर के बाद राहुल को क्या रुकना भी तो होगा, चलता तो आदमी रहेगा नहीं। तो उसने क्या किया, रुकने के लिए ब्रेक का अप्लाई, ब्रेक का किया, और उसकी जो साइकिल की जो वेलोसिटी है जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। तो फिर इस 6 मीटर से फिर वो आकर के एक सी पॉइंट पे आकर के रुक जाता है। जब बी पॉइंट से फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया, जब सी पॉइंट पे आकर के रुक गया, तो जाहिर सी बात है साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। कम जो आई तो उसकी साइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड की। उसकी जो उसे ब्रेक लगाया, धीरे धीरे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी साइकिल स्लो हो गई। तो मतलब स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के लिए, फॉर दी 5 सेकेंड्स। वो जो उसका 4 मीटर पर सेकेंड से कितनी देर तक के लिए उसकी साइकिल चली, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड चली, कितने, 5 सेकेंड्स तक के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं। गिवन में यहां पर दिया गया है, कहां गया जी, हाँ इधर ही तो है, बिल्कुल हाँ। पहला जो उनका कितना है, स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इसको मैं लिखूं इनिशियल जो वेलोसिटी अगर मैं मान लू वो हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी इंसान, देखिए क्या होता है, लेकिन हम तो करते हैं रोज, जैसे कि कहां पे कोई चीज आप रुका हुआ था, जाहिर सी बात उसकी स्पीड क्या है, 0 है। तो हम यहाँ फिजिक्स की दुनिया में हम इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआती रफ्तार 0 थी। ओके चले फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या बोला है आपको कि क्या निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालने हैं बोथ केसेस में। तो फिर मैं केस फर्स्ट में ले लेता हूं। यहाँ पे केस फर्स्ट में जो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको किससे, u से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो गया, इसकी वैल्यू 0। और फिर यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो रहेगा वो इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, v है तो इसको हम 6 मीटर पर सेकेंड के लिए करते हैं। अब केस फर्स्ट में उसको टाइम कितना लग जाता है, मैंने आपको बता दिया। जो उसका जो टाइम जो लगेगा वो रहेगा आपका कितना है, 30 सेकेंड्स। ओके आ रही बात समझ में। अब हमसे पूछा क्या गया है कि एक्सेलरेशन निकालो। इस पहला केस में एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। आ रही ना बात समझ में। पहले हम लोग फर्स्ट केस को, इसको प्लीज आप बहुत अच्छी ढंग से इसको लिख लेना, आपको फिगर बना लेना है। अब हमें एक्सेलरेशन बराबर, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A इजिकल टू V माइनस U अपॉन में T, मैंने ये बताया था। सो एक्सेलरेशन हमें निकालने के लिए बोला गया है। ओके V फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना, 6 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारे पास 0 आ चुका है, एंड टाइम कितना हमारे पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। सो अगर मैं इसको मैं लिखूं 6 अपॉन में 30, तो 6 1 या 6 कितना 5 टाइम से कटेगा। सो कुल मिला क्या 1 अपॉन में 5। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। आधी बात समझ में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आधी बात समझ में। अब हम लोग सेकेंड केस में देख लेते हैं। चलिए जी, अब हम लोग इसमें केस सेकेंड को देख लेते हैं। ओके पहले आप इसको प्लीज आप इसको लिख लें, इसको नोट डाउन कर लिए पक्का। अब मैं कर दूं, मिटा दूं इसको। ओके जी मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए जी, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। ओके आ रही बात समझ में जी। यहां पर अब बोला है सेकेंड केस में हमें क्या करना है। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो केस सेकेंड में, अब देखिए केस सेकेंड, अब यहां से शुरुआत होगी। अब हमें बी से लेकर के सी पॉइंट तक की हमें बातें करनी, क्योंकि हमने ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक का हमने डिस्कस
कर चुका है। अब हम लोग बी से सी देखते हैं। बी में जब वो अप्लाई, जब गाड़ी साइकिल जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड जो थी यहां पर, जितनी भी स्पीड के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया था वही उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। क्योंकि हम किस सेकंड की बात करते हैं, तो किस सेकंड में साइकिल की स्पीड कहां से शुरू हो रही है, वो 6 मीटर पर सेकंड से ही शुरू होगी। इसलिए होगी क्योंकि पहला में साइकिल रुकी हुई थी, लेकिन अब साइकिल रुकी हुई नहीं है। फर्स्ट केस में जो उसका फाइनल वेलोसिटी था, सेकंड केस के लिए वही सेम चीज उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। सो मैं इसमें मैं बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब उसका फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा कि इसके 5 सेकेंड तक के लिए गाड़ी जो साइकिल जो उसकी कितनी हो जाती है, उसका 4 मीटर पर सेकेंड हो जाते हैं आफ्टर अप्लाई ब्रेक। सो यहां पर मैं लिख लू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो हो आपका 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो आपकी तो वेलोसिटी का मतलब कहीं ना कहीं आप उसका स्पीड मान लेते हो, है ना, क्योंकि डायरेक्शन है इसलिए हम वेलोसिटी बोलते हैं, अदरवाइज हम स्पीड बोल सकते हैं उसको, है ना। बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है इसीलिए हम वेलोसिटी बोलेंगे। कुल मिलाकर के हम स्पीड कह सकते हैं कि इसकी स्पीड थी कितने, 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड्स के लिए। तो फिर जो सेकंड केस में जो स्पीड थी उस साइकिल की, तो वो थी 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कह लो या फिर स्पीड कह लो, कहने के लिए तो आप कह लो, लेकिन लिखने के लिए आपको वेलोसिटी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। राहुल कहने किसी डायरेक्शन पे तो चलेगा, ऐसे थोड़ी नहीं, कभी किसी के घर में घुस गया, कहीं जाके नाले में गिर गया, कभी कहां कभी वहां, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। अपने आप को प्रोटेक्शन, हिफाजत के हिसाब से वो सीधे चलाएगा। सो हाँ, बात कुछ अगर आ जाए तब वो इधर उधर हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। चलिए, अब इसको यहां तक करने में टाइम कितना लग जाता है, 5 सेकेंड्स का टाइम लग जाता है। अब फिर बोला कि यहां पर क्या निकालना है, हमें एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी, सॉरी हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जो हम निकालेंगे तो ये सेम चीज रहेगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है। फाइनल वेलोसिटी जो आपका आएगा वो रहेगा 4, इनिशियल वेलोसिटी आपका इस सेकंड केस में आ जाएगा 6, टाइम जो रहेगा आपका वो रहेगा 5 सेकेंड। सो यहां जब आप करोगे 4 माइनस 6, तो जाहिर सी माइनस का 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम जब इसको कैंसिल करोगे तो माइनस का आ जाएगा अपने आप 0.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का आएगा। सो माइनस का मतलब क्या हो गया कि जब भी गाड़ी जब माइनस में लगे, इसका मतलब साइकिल की जो स्पीड वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग नंबर को हमेशा माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप पहले ही जानते हैं, पहले से ही आप जानते हैं। सो गाइस, इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं। बाकी का जो होगा मैं नेक्स्ट टाइम में उसको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ लेंगे। प्लीज आप इसको, इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वाला जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहां जड़ की मैंने बातें बताई थी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।